हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डिज़ाइनर स्ट्रैप टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 1 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 25 इंच की रखी है। ये 24 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि हम इसमें स्ट्रैप टॉप बनाने वाले हैं तो शोल्डर की चौड़ाई हमें 6 इंच की ही लेनी है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें सिर्फ 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें सिर्फ 1.5 इंच का ही लूजिंग छोड़ना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। तो जितना गला आप ब्रॉड रखना चाहते हैं उतना आपको निशान लगाना है। तो मैं 7 इंच का गला रखने वाली हूँ तो इसलिए मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया है। ये निशान आप 4 इंच पर भी लगा सकते हैं। अभी जो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है उसके नीचे हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ध्यान रहे, ये हमारी स्ट्रिप की लंबाई रहेगी 4 इंच की। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमें 4 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी गले की लंबाई के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। आप गले की लंबाई अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है और जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया है उस निशान को इस निशान के साथ मिलाते हुए इस तरह से हमें स्वीट हार्ट शेप ड्रॉ कर देना है। अभी आर्म होल के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया है उस निशान को हमें आर्म होल के निशान के साथ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें ड्रॉ कर देना है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जो हमने गला और आर्म होल की लाइन ड्रॉ की है उसी के साथ हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अभी ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी हम स्ट्रिप कट करेंगे और नीचे वाला पार्ट हमारा टॉप पार्ट रहेगा। तो देखिए, ये ऊपर वाले पार्ट में ही हम स्ट्रिप को कट करेंगे। तो नीचे का जो शेप है उसे हमें ऐसे ही रहने देना है और 1.5 से 2 इंच की हमें पट्टी कट कर लेनी है। तो जैसे हमारा शेप है उसी शेप में हमें पट्टी को कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने पट्टी को कट कर लिया है और इसमें से हमारी 2 पट्टियाँ निकल कर आएंगी। अभी एक साइड जो इसकी बंद वाली साइड है उसे हमें कट करके अलग कर देना है। तो इस तरह से हमारी 2 पट्टियाँ निकल जाएंगी। एक पट्टी को हम पीछे की साइड पर यूज़ करेंगे और एक पट्टी को हम आगे की साइड पर यूज़ करेंगे और ये हमारे टॉप पार्ट रहेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए हमारे 2 पार्ट है, आगे और पीछे के लिए। अभी देखिए, ये जो 2 पट्टियाँ हैं उसे हमें एक पट्टी को साइड में कर देना है। इसे हम बैक पार्ट में यूज़ करेंगे और एक ये जो हमारी पट्टी है इसे हम फोल्ड कर लेंगे। इस पट्टी को हम फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली साइड है वहाँ से हमें इसे इस तरह से कट कर लेना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे कट कर लेना है। तो गले का जो शेप है उसी शेप की पट्टी हमारी एक्स्ट्रा रह जाएगी। अभी हमें एक और पट्टी कट करनी है। तो उसके लिए मैंने बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है, इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अभी ये जो पट्टी हमने कट की है उसे हमें इस तरह से बंद वाली साइड पर रखना है। ध्यान रहे, बंद वाली साइड पर हमारी बंद वाली साइड ही होनी चाहिए। इसमें से हम एक और पट्टी कट करेंगे। तो दूसरी जो पट्टी हम कट करेंगे उसकी लंबाई हमें ये जो हमारी पहली पट्टी है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है।
तो ऊपर की साइड पर हम पहले इस तरह से लाइन बना लेंगे और नीचे की साइड पर हमें जितनी भी हमारी पट्टी है उतनी हमें इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाते जाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अभी इस पट्टी को हम हटा देंगे और इसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारी दूसरी पट्टी भी कट हो जाएगी। तो देखिए हमारी इस तरह से दूसरी पट्टी कट हो चुकी है और इसका शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो ये पहली पट्टी है और इसके ऊपर हम ये छोटी वाली पट्टी इस तरह से रखेंगे और अटैच करेंगे बाद में। तो इस तरह से हमारी 2 पट्टियाँ हैं आगे के लिए डिज़ाइन बनाने के लिए। अभी ये जो हमारी दोनों पट्टियाँ है इसकी जो बॉर्डर है इसमें अगर आप स्टिच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है, या फिर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को इस तरह से बिल्कुल बारीक सी डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से जो दूसरी पट्टी है इसमें भी आपको स्टिच ही करवानी होगी, या फिर इसकी बॉर्डर को भी आप इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दीजिएगा। उसके बाद ये जो हमारी बड़ी वाली पट्टी है इसके ऊपर हमें छोटी वाली पट्टी को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते हुए दोनों पट्टियों को जॉइंट कर लेना है और साइड से भी हम जॉइंट कर देंगे सिलाई लगाकर। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों को जॉइंट कर लिया है और इसकी जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट लेना है और इसे हमें उल्टा रखना है। तो ध्यान रहे टॉप पार्ट को हम उल्टा रखेंगे और ये जो हमने पट्टी दोनों अटैच की है उसे भी हमें उल्टा ही रखना है और इसी वी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अभी इसके बिल्कुल कोने पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है और इस पट्टी को हमें सीधी साइड पर पलट देना है और पलटने के बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमें पलटकर इसमें कवर सिलाई लगाकर इसे सेट कर लेना है और साइड से भी हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने कवर सिलाई लगा दी है और साइड से भी मैंने इसमें सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। अभी हमें बैक वाला पार्ट लेना है। तो ये जो हमारी दूसरी पट्टी है इसे भी हमें फोल्ड कर लेना है और आर्म होल वाली साइड की जो पट्टी है उसे भी हमें इस तरह से कट कर लेना है। देखिए इस तरह से। तो ये बीच वाली पट्टी हमारी बीच में आएगी। अभी टॉप का पार्ट यानी कि बैक वाला पार्ट हमें सीधा ही रखना है और उसके ऊपर पट्टी को हमें उल्टा रखना है और इसी वी शेप में हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हमें पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। बाद में उल्टी साइड से हम इस पट्टी के ऊपर हैंड स्टिच कर देंगे। अभी हमें इसमें आर्म होल की तरफ पर पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है। अभी हमें फ्रंट या बैक का कोई भी एक पार्ट लेना है और उसे हमें उल्टा रखना है और ये जो पट्टी है इसे हमें इस तरह से सीधा ही रखेंगे और इसकी जो आर्म होल वाली साइड है वहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए जितनी भी हमारी पट्टी अटैच होती है उतनी हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद जहाँ से हमारी सिलाई ख़त्म होती है वहाँ से हमें 8 इंच पर एक पट्टी में निशान लगा देना है। तो स्ट्रिप की जो लंबाई है वो हमने 4 इंच की रखी थी, तो डबल होकर ये हमारे 8 इंच की होती है। तो इसलिए हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद हमें दूसरा टॉप का पार्ट लेना है और 8 इंच पर जहाँ पर भी हमने निशान लगाया है वहीं से हमें पट्टी को लगाना शुरू करना है। तो दूसरा जो पार्ट है उसे भी हमें उल्टा ही रखना है और 8 इंच हमें बीच में छोड़ते हुए पट्टी को अटैच करना है। देखिए इस तरह से हम 8 इंच बीच में छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरे टॉप पार्ट के आर्म होल के ऊपर हम पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी पहले आर्म होल के ऊपर हम पट्टी को अटैच करेंगे। उसके बाद बीच में हमें 8 इंच तक पट्टी को एक्स्ट्रा छोड़ देना है और दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर हम पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेंगे 8 इंच छोड़ते हुए। तो चलिए मैं आपको मशीन पर बताती हूँ। तो ये हमारा एक साइड का जो आर्म होल है वहाँ पर हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। उसके बाद जहाँ पर भी हमारी सिलाई ख़त्म होती है वहीं से हमें 8 इंच पर एक निशान लगाना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से हमें 8 इंच पट्टी एक्स्ट्रा छोड़ देनी है जो हमारे शोल्डर के ऊपर आएगी। तो इस तरह से हमें 8 इंच छोड़ते हुए एक निशान लगाना है। उसके बाद हमारे दूसरे टॉप पार्ट का आर्म होल लेना है। तो ध्यान रहे टॉप पार्ट को हमें उल्टा ही रखना है और इस तरह से 8 इंच छोड़ते हुए हम पहले पट्टी को इस तरह से सेट कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है और एक्स्ट्रा पट्टी को हमें कट कर लेना है।
तो देखिए इस तरह से हमारी पट्टी जॉइंट हो चुकी है। अभी इस टॉप पार्ट को हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमने पट्टी अटैच की है इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। जो हमारी अंदर वाली सिलाई है उसे हमें इस पट्टी के नीचे इस तरह से दबा देना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। देखिए ध्यान से आपको ये स्टेप करना है। तो ये जो हमारी पट्टी है इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और एक और बार हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करते जाना है और ये जो बीच में हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है तो इसे भी आपको दोनों साइड से, ऊपर से भी और नीचे से भी इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाते जाना है। और इसी तरह से दूसरी साइड की पट्टी को भी हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। और ये जो दूसरी साइड पर हमने पट्टी अटैच की है उसे भी हमें, जो हमने पहली पट्टी अटैच की थी बिल्कुल उसी तरह से बीच में हमें 8 इंच का गैप छोड़ते हुए पट्टी को अटैच करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। और इसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है और पट्टी को अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारी दोनों ही पट्टियाँ जॉइंट हो चुकी है और ये आर्म होल भी हमारा फिनिशिंग के साथ अच्छे से जॉइंट यानी कि कवर हो चुका है। दोनों साइड का आर्म होल आप देख सकते हैं। और ये दोनों पट्टियाँ हमारी शोल्डर के ऊपर आएंगी और दोनों साइड के आर्म होल को भी हमने अच्छे से फिनिशिंग के साथ कवर कर लिया है। तो इस तरह से ये देखिए ये स्ट्रिप हमारी इस तरह से शोल्डर के ऊपर आएंगी। अभी टॉप पार्ट को हमें उल्टा कर देना है और साइड से हमें 1 से 1.5 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है दोनों ही साइड से। देखिए इस तरह से हम 1 या फिर 1.5 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद नीचे की जो बॉर्डर है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ये हमारा न्यू डिज़ाइनर स्ट्रैप टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।